क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू न चल सका। पुर्तगाल वर्ल्ड कप से बाहर। वर्ल्ड कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल स्पेन के मिकाइल मेरिनो ने 90वें मिनट में किया। स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल टीम की शिकस्त पर रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर गए। 5 बजे मेज़बान अमेरिका और बेल्जियम का मुकाबला होगा। पाबंदी हटने के बाद अमेरिकी फुटबॉलर बेलोगन ये मैच खेल सकेंगे। फीफा अपील कमेटी ने अमेरिकी फुटबॉलर फुलारिन बेलोगन की मअतल करने के फैसले के खिलाफ बेल्जियम की अपील मुस्तरद करार दे दी। फीफा के मुताबिक बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन केस की फरीक नहीं, इसलिए अपील नहीं कर सकती। रेफरी का रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रम्प कार्ड। फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ नजरसानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की गई थी। अगर फुलारिन बेलोगन पर पाबंदी बरकरार रहती तो वर्ल्ड कप पर बड़ा दाग लग जाता। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमरीकी सदर ट्रंप की कॉल मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि फीफा के जुडिशल इदारे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, फैसले सिर्फ कवानीन और हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। कोर कमांडर्स ने सिंध-ताज़ मुआहदे पर भारतीय बयानात का नोटिस लिया। कहा कि ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफ़वाज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जानते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारतखानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने का हुक्म। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। आईएस प्यार के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने इनखला से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। हवलदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी, बहादुरी, साबित कदमी और बेलौस खिदमत की रोशन अलामत है। शहीद के मज़ार पर सुबह फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। पाक फौज का चाको चौबंद दस्ता सलामी पेश करेगा। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में टिकटॉकर समेत 3 लड़कियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की का केस वापस लेने से इनकार। वीडियो बयान में मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा कि वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं, वो केस वापस नहीं लेना चाहती, उनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। मुल्ज़मान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन करार दिया। कहा मुआहदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार रहें। तेहरान में हमास की लीडरशिप काउंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और खामनाई की हिदायत के मुताबिक मिसाइलों और सियासी दबाव के जरिए मुसलमानों और मज़ामती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम ममालिक के किरदार को
अहम तरह से उजागर करना होगा। उन्हें एहसास हो गया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अहदेदार मोहम्मद फनीश से मुलाकात में बाकर ग़ालिबाफ ने कहा कि तेहरान के किरदार के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका के मुफाहमती याददाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया था। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करेंगे या इसे शेयर करेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है। इसराइली फ़ौज का जुल्म, मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गाड़ी रोकी, जेब से स्टन ग्रेनेड निकाला और गाड़ी में फेंक कर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसराइली फ़ौज की जानिब से फेंका गया स्टन ग्रेनेड फटा। गाड़ी में सवार कुछ फ़लस्तीनी नौजवान ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से निकल कर भागे तो इसराइली फ़ौजी ने उन पर बंदूक तान ली। वाक़े की वीडियो सिक्योरिटी कैमरे में महफूज हो गई। तेल की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव, सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी तेल कंपनी आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फ़ी बैरल कम करेगी, जिसके बाद ये इलाकाई मयार से $1.50 फ़ी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। ये कमी ब्लूमबर्ग के सर्वे में मुतवक्का $8 फ़ी बैरल कमी से भी ज़्यादा बताई जाती है। भारतीय शहर मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें, मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी। 13 अफराद हलाक हो गए। ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे टनल लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। कई इलाकों में रेड अलर्ट बरकरार। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद शदीद बारिशों की पेश गोई। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गवर्नर के इख्तियारात का तरमीमी बिल मंजूर। अब गवर्नर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का तकर्रुर वज़ीर आला के मशवरे से कर सकेंगे। इंतज़ामी अमूर में भी गवर्नर वज़ीर आला या काबीना के मशवरे के पाबंद होंगे। बिल के मतन में कहा गया है कि मुजव्वज़ा तरमीम से शफाफियत, मेरिट और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ मिलेगा। ग्रुप कैप्टन आसम तारिक कत्ल केस के मुलज़िम को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज के इस्तफसार पर मुलज़िम ने कहा कि वो लड़की के साथ था, एक बंदा आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा कि क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत थाना मरगला में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलज़िम लड़की को हरासा कर रहा था। एयरफोर्स के ऑफिसर ने मुलज़िम को गैर कानूनी काम से रोका। एयरफोर्स अफसर के रोकने पर मुलज़िम धमकियां देता रहा। मुलज़िम धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। यू टर्न करके वापस आकर मुलज़िम ने अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर मुबैना मुकाबला, मुलज़िम फैज़ुल्लाह हलाक, असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद, साथी फरार। सदर में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का कहना है कि ज़ख्मी होने वाला ताजर है। डाकू ताजर से 25 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए।